तुमसे बात करने के बाद मैं हर दिन ये सोचती रही कि तुमने ये कैसे सोच लिया और कैसे पूछा मुझसे कि रीना, क्या मैं एक बुरी माँ हूँ। एक माँ जब ऐसा सवाल करती है ना, तो सोचने की बात है उसके मन में कितनी पीड़ा होगी। जब तुम्हारी ननद ने तुमसे कहा, अरे तुम्हारा 2.5-3 साल का बच्चा तो ABCD नहीं जानता, मेरा बच्चा तो इस उम्र में पूरी ABCD सुनाता था। तो मेरा जवाब जो मैंने तुम्हें दिया था, मुझे उम्मीद है तुम्हें याद होगा, यही कि माँ बुरी कैसे हो सकती है और माँ अच्छी कैसे हो सकती है। माँ तो हमेशा माँ होती है। कितना मानसिक और शारीरिक कष्ट, पेन, तकलीफ़ सब कुछ उठा कर एक बच्चे को पैदा करती है और अपने बच्चे के बारे में बुरा वो सोच नहीं सकती। अरे जाने दो, उसके बच्चे को ABCD आता है, आने दो। तुम्हारे बच्चे को माँ कहना तो आता है कि नहीं। माँ बाप भाई बहन बुआ मौसी सबको पहचानता है, खेलता है, खुश रहता है, हेल्दी है, फिर और क्या चाहिए। चिंता ना करो, मैं भी नहीं बची हूँ इन तानों से। मेरे भी बच्चे से लोगों ने बहुत कंपैरिजन किया, पर मैं जानती हूँ मेरा बच्चा जैसा भी है मेरा बच्चा है। खेलता है, खुश रहता है, अपनी पढ़ाई करता है। क्लास में फर्स्ट नहीं आता ना, मैं उसे प्रेशर नहीं देती। उसकी इच्छा, पढ़ाई करनी है तो करो, स्कूल जाना है तो जाओ, नहीं जाना है तो मत जाओ। हाँ, ये सच है। मैं उससे पूछती हूँ, लक्ष्मी तुम्हें स्कूल जाना है कल कि नहीं? तो वो बोलती है, अम्मा मुझे नहीं जाना है, तो मैं नहीं भेजती। पर वो अपनी पढ़ाई के लिए ज़िम्मेदार है। उसे पता है कि पढ़ाई क्यों करनी है, किस लिए करनी है, इसलिए अपनी सब चीज़ें वो फिनिश करती है टाइम पे। पर आज वो इतनी ज़िम्मेदार ऐसे नहीं हुई। जब वो लगभग 4 साल की थी, स्कूल में जाना उसने नया नया शुरू किया था, तो वो स्कूल जाना नहीं चाहती थी, जैसे कि हर बच्चे जाना नहीं चाहते हैं। पर ये मैं चाहती थी कि वो थोड़ा सा मुझे अपने माँ बाप को छोड़ के अकेला वक्त गुजारे, लोगों के बीच बैठे, क्योंकि माँ बाप तो हमेशा साथ नहीं होते ना बच्चों के। तो उन्हें अकेली ज़िंदगी जीनी पड़ती है, इसलिए स्कूल भेजना पड़ता है, जैसा कि हर माँ बाप यही सोच के बच्चे को स्कूल भेजते हैं। तो मैंने भी शुरू शुरू में इसको भेजा। मैं माँ हूँ, एक माँ समझ सकती है, मैं तो अभी भी इमोशनली हो रही हूँ। बच्चे को स्कूल भेजना शुरू में कितना कष्टदायक होता है। शुरू में एक दिन भेजा, वो बहुत अनकंफर्टेबल थी। फिर उसको दूसरे दिन नहीं भेजा, फिर गैप किया, फिर उसको मैंने भेजने की कोशिश की कि जाओ। वो जाने को रेडी नहीं थी। फिर मैंने उसे काफ़ी समझाया, लक्ष्मी थोड़ी देर के लिए जाओ स्कूल में, फिर तुम्हें जॉब मिलेगी, फिर पैसे मिलेंगे, फिर तुम खूब सारी चॉकलेट आइसक्रीम खाना। इस तरीके से मैं समझाती हूँ उसको कि थोड़ा सा टाइम वो दोस्तों के बीच में दे, टीचर से बातें करे, चीज़ों को सीखे। तो बड़ी मुश्किल से वो रेडी हुई, पर मैं उसको गेट तक लेके गई बातें करते करते, लेकिन उसके बीच में उसे लग रहा था उसका उस दिन जाने का मन नहीं है। पर मैंने कहा 1 हफ्ते ऑलरेडी हो चुके हैं, आज एक दिन चली जाओ, फिर मैं गैप करा देती हूँ। पर वो समझना नहीं चाह रही थी, पर मैं बातें करते करते उसे गेट तक ले गई। उस समय मैं सेकंड बेबी से प्रेग्नेंट थी। फिर मैं गेट तक ले गई। मैंने उससे कहा, लक्ष्मी तुम जाओ, आई अम्मा अंदर है, मैं यहीं हूँ। वो मेरा हाथ छोड़ना नहीं चाहती थी, पर उसने छोड़ा, अंदर गई। मैं वहीं खड़ी थी। मैंने कहा, लक्ष्मी बाय। मैंने कहा बाय, उसने मुझे मुड़ के नहीं देखा। एक माँ बुरी हो सकती है, अच्छे से ज़ूमिंग कराओ डॉल को। एक माँ। मेरी आंख से आंसू वहीं गिर गए। ये वाकई में सच है। शुरू में जब वो स्कूल जाती थी, स्कूल के अंदर वो रहती थी, बाहर मैं बैठी रहती थी। माँ को प्यार के साथ साथ कुछ कठोर कदम ऐसे उठाने पड़ते हैं कि बच्चे का भविष्य बन जाए, वो अकेले उड़ना सीख जाए, प्यार करो। है कि नहीं। ज़िंदगी में कितनी सारे चीज़ें लाइफ में आती हैं कि बच्चे को अकेले लड़ना आना चाहिए।
माँ का मतलब ये नहीं है कि मैं केवल उसे प्यार ही करूँ। बच्चा हमेशा गोदी में बैठा रहना चाहता है, हमेशा गोद में बैठाऊँ। तो खड़े होना कब सीखेगा, चलना कब सीखेगा, मैं कब तक उसे गोदी में ले सकती हूँ। कुछ समय तो उसे उतर के चलना पड़ेगा ना, गिरेगा ना, संभलेगा ना, तभी तो ज़िंदगी जीना सीखेगा। खैर, उसने मुझे मुड़ के नहीं देखा। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं घर आई, मेरे हस्बैंड ने पूछा क्या हुआ। मैंने बस इतना बोला कि उसने मुझे मुड़ के देखा ही नहीं। माँ का दिल क्या होता है ना, वो माँ ही जानती है। 2 हिस्सों में बँट जाता है। एक हिस्सा बच्चे के साथ रोता है और दूसरा हिस्सा उसको मजबूत बनाना चाहता है कि जा, दुनिया से लड़ना सीख ले। दुनिया से लड़ना सीखना पड़ता है। आपके सामने भी ऐसी कभी परिस्थिति आई होगी। हर माँ के हिस्से में ये सुख तो आना ही आना है कि माँ का दिल 2 हिस्सों में बँट जाए। एक हिस्सा बच्चे के साथ रोता है पर दिखाता नहीं है बच्चे को, और दूसरा हिस्सा उसको बहुत ही मजबूत बनाना चाहता है कि बेटा, दुनिया से लड़ना सीखना पड़ेगा। माँ तुम्हारे साथ हमेशा तो नहीं रहेगी ना। छोटे छोटे कदम होते हैं जो बच्चों का कल जो है वो निर्धारित करते हैं। बच्चे को घर से ही बहुत कुछ सीखने को मिलता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि बच्चे को स्कूल से ज़्यादा अच्छी शिक्षा मैं घर में दे दूँ। मुझे तो ताज्जुब होता है जब तुमने उस दिन फ़ोन किया और इतनी ज़्यादा पीड़ा थी तुम्हारी आवाज़ में। मैं तो सुनते ही सोच रही थी कि क्या हुआ, कैसे तुमने ये सोच लिया, कैसे खुद पे शक कर लिया कि तुम एक बुरी माँ हो। ऐसा कभी नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। माँ कुछ भी करती है अपने बच्चे के भले के लिए करती है। एक छोटे से छोटा कदम भी उसका जो उठता है ना, वो बच्चे के भले के लिए होता है। तुम्हारा बच्चा ABCD नहीं सुना पाया तो क्या हुआ, अरे छोटी छोटी बातों को जाने दो। दूसरे का बच्चा तो टॉपर है, क्लास 2nd में, 3rd में, 4th में। मैं कभी नहीं कंपैरिजन करती। एक बच्चे की माँ पेरेंट्स मीटिंग में आई थी, उस बच्चे के टॉपर था, हमेशा मार्क्स अच्छे आते थे, लेकिन एक में सब में 90 से ज़्यादा ही आते थे। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, इसलिए मैं ध्यान नहीं दिया। लेकिन किसी भी 70 कुछ नंबर थे, वो माँ वहीं रोने लगी पेरेंट्स मीटिंग में। आप सोचिए बच्चे पे क्या फ़र्क पड़ेगा, उसके दिमाग पे वो क्या सोचेगा। और मेरे बच्चे का तो मुझे याद भी नहीं है क्या आया था। मैं तो कहती हूँ बेटा बस क्लास पास करके आगे जाओ, अपनी ज़िंदगी जियो जैसे भी जीनी है, पंख लगा लो अच्छे से और खूब उड़ो दुनिया।